जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये मैसेज मेरा उन संगत के लिए है जो बहुत परेशान चल रहे हैं, जो डीप थिंकिंग करते हैं और जिनके काम गुरुजी बोलते हैं बन जाएँगे, लेकिन कभी किसी रीज़न से मतलब किसी रीज़न से देर लग रही है, तो गुरुपा का उनके लिए मैसेज है। और ये भी है कि गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि शेयर कर, लेकिन मैं कभी लेट हो जाती हूँ ना, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग पे सुनाया है कि तेरे जैसे क्या पता और संगत हो जो परेशान हो, जिसको इस मैसेज की ज़रूरत हो इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि किसी को ज़रूरत है सुनने की, और गुरुपा उनके लिए ही सत्संग करवा रहे हैं। तो आपके काम में देर हो रही है, जो आपने अरदास की है और आपकी ये अरदास बहुत बड़ी है, इसके लिए आप बहुत परेशान हैं, थोड़ी-सी परेशानी चल रही है, तो गुरुपा ने अगर बोला है ना वो अरदास मैं तुम्हारी पूरी करूँगा, मुझे बताया है आप लोगों को, तो डेफ़िनेटली संगत जी गुरुपा उसको पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन गुरुपा ये बोलते हैं कि मैं अपने तरीके से और अपने टाइम आने पे जब उसका अच्छा टाइम होगा, तब मैं उस अरदास को ज़रूर पूरी करूँगा। तो बेफ़िक्र हो जाओ, बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में मत जाना। शायद गुरुपा किसी को मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैंने जो अपना पहले सत्संग सुनाया था, मैंने यही सुनाया था कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ अपने पार्टनर के साथ सोमवार को, है ना? जो लास्ट सोमवार भी हम बड़े मंदिर गए थे, उसके आने के बाद से तुरंत आने के बाद से ही हमारी लड़ाई हो गई थी। मतलब हमारी लड़ाई तो होती रहती थी हफ्ते में, पूरा हफ्ता नहीं मिले हम। बस उसके पहले दिन हमारी बात होती थी, मंदिर के पहले मतलब बड़े मत्ते जाना है, तो बस हो गया बड़े मंदिर जाएँ और उसके बाद और लड़ाई हो गई। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ, हम बीच में भी कभी बात नहीं करते, तो ऐसा ही हो रहा था। और गुरुपा ने ना मुझे एक बार तो बहुत एंग्ज़ायटी होती थी, बट मेरी एंग्ज़ायटी भी ख़त्म कर दी गुरुपा ने। मतलब सुकून दिया है। अगर गुरुपा से आप लोग अरदास करें ना, बाय चांस आप पार्टनर से मिल नहीं पा रहे हो, गुरुपा ने बोला कि तेरे लिए बना है, हम लोग मिल नहीं पा रहे, उसके बाद बात नहीं हो पा रहे, तो गुरुपा कह रहे हैं अरदास सुन रहा हूँ उसके बाद भी नहीं हो पा रही है, तो सब्र रखिए, क्या पता हो इसमें गुरुपा कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर इस टाइम हम जिद करेंगे तो जिद से क्या होगा ना, गुरुपा हमें वो चीज़ दे देंगे। अगर हम मिल जाएँ या हमारी बात होने लग जाए, फिर हमारी लड़ाई झगड़े हों या हमारे बीच में चीज़ें सही ना हों, तो वो भी सही नहीं रहता, है ना? तो इसीलिए ना संगत जी गुरुपा अपने टाइम पे मिलाते हैं, अपने टाइम पे हमारी अरदास पूरी करते हैं, जबकि वो टाइमिंग परफेक्ट होती है। गुरुपा ने सिखा दिया है एक्चुअली। मैं भी बहुत ज़िद करती थी, गुरुपा कहते थे गुरुपा आपने मेरे लिए उनको चॉइस किया है, आपने मुझे बताया है मैसेज में भी कि तेरा लाइफ पार्टनर है, तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको आप अपनी संगत क्यों नहीं बना रहे हैं? बड़े मंदिर भी जाते हैं, लेकिन वो आपके वचनों को फॉलो नहीं करते हैं। तो शायद गुरुपा का एक टाइमिंग हो, है ना? क्या होता है ना संगत जी कि गुरुपा जब हमारे को कोई चीज़ देना चाह रहे हो, अगर वो हमको दे रहे हैं, तो उनको ना सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मेरे कर्मा देखने पड़ेंगे, प्लस मेरे पार्टनर से अगर उनको जुड़ेंगे हैं, तो उनके कर्मा देखने पड़ेंगे। हम दोनों के अलग-अलग कर्मा होंगे, हमें वो चीज़ें अपने कर्म तो काटने ही हैं, चाहे वो 10% काटें, हमें अपने कर्मा क्लीन करने हैं। उसमें हमें धार्मिक चीज़ें तो बहुत सारी धार्मिक चीज़ें हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते ना कार्मिक चीज़ें, कार्मिक से धार्मिक, कार्मिक है किसी से रिलेशन में आना है, छोटा-मोटा मतलब ऐसा नहीं, मतलब तो कुछ भी हो सकता है संगत जी, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो। तो क्या होता है कि जब तक वो हमारा वहाँ से क्लियर ना हो, अगर गुरुपा वो कार्मिक चीज़ें अभी क्लियर नहीं करेंगे, हमारी अगर शादी हो भी जाती है, मिल भी जाते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आनी है उसमें। गुरुपा मुझे खुद बुलवा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि अभी तक मैंने ये सोचा नहीं था संगत जी कि मैं बोलूँगी। तो क्या होता है ना, हमें उस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, हमारी लड़ाई झगड़े, हमारी कार्मिक चीज़ें होनी है, वो होके ही रहेंगी। 10% भले ही 90% अपने ऊपर ले लेते हैं,
बट वो चीज़ें बाद में होंगी तो वो ठीक नहीं होंगी। बट गुरुपा अभी सब कुछ कटवा के हमें अपने टाइम पे देते हैं तो बेस्ट से भी बेस्ट होंगी, वो इतना बेहतर होगा कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो गुरुपा ने हमें समझा दिया, गुरुपा ने मुझे मैं ना बहुत टेंशन में थी जब हमारी लड़ाई हो गई थी। सॉरी अगर लंबा हो जाए और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्या होता है कि हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद मैं बहुत टेंशन में थी। पहले तो बहुत टेंशन में थी, उस दिन ना मैं बहुत रोई, शायद से रोने से ही मेरे कर्मा क्लीन होने होंगे, मेरे कोई गुरुपा ने कोई कष्ट काटे होंगे, है ना? बोलते हैं कि रो के भी हमारी नेगेटिविटी निकल जाती है कभी-कभी, ऐसा नहीं कि रोना चाहिए हमें। गुरुपा बोलते हैं कि हमेशा पॉज़िटिव रहो और खुश रहो। बट कभी-कभी क्या होता है, हमारा रोना भी होता है कि हमारे को थोड़ी-सी बेचैनी और थोड़ा-सा रोना देख के हमारे कर्मा क्लीन कर देते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं। तो क्या उस दिन मुझे बहुत रोना हुआ, बड़े मंदिर से आने के बाद रात तक ना मैं बहुत रोई संगत जी। फिर रात में मुझे नींद आने लगी, मतलब मैं रात में आके 10 बजे से रात में आधी रात तक मैं रोते ही रही, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। उसके बाद से ना मुझे नींद आई और उसके बाद ना मुझे एकदम से ना मैंने बोला कि गुरुपा, आपने जब मिलवाना होगा मिलवाना, जब जो करना होगा वो करना। अब मेरे को सुकून दे दीजिए, मतलब अगर मेरे को देते कि मेरे को सुकून दे दीजिए, मतलब इतनी बेचैनी मत दो मुझे और मुझे सब बता दो। तो उस दिन मैंने सोच लिया कि इतना पेन मुझे दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो गुरुपा मेरे लिए अगर कोई और है तो मुझे बता दो, मैं इनसे दूँगी, मतलब कुछ भी है, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में है जो भी। मैं सोचने लगी कि क्या मतलब ऐसे जब भी मैं सोचने लगती हूँ ना संगत जी, तो गुरुजी मुझे बता देते हैं कि नहीं तू इधर-उधर मत सोच, यही तेरा लाइफ पार्टनर है। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा कि मैं ना किसी से ना बोलती थी कि हाँ, मुझे बहुत पेन होता है। मैंने कहा किसी शादी के लिए हाँ, बोल देती हूँ जल्दी से किसी और से, ताकि इनको फ़ील हो, मतलब हमेशा नहीं सोचना चाहिए। मैं अपने पार्टनर को फ़ील कराना चाहती थी। फिर मैंने कहा नहीं, फिर जो इंसान अगर सच में ही मेरे से शादी कराना चाहता हो, उसका भी दिल टूटेगा, है ना? मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा गुरुपा क्या करूँ? मुझे रास्ता नहीं नज़र आ रहा है कोई भी। मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा था, मैं ना सब कुछ छोड़ के इनको फ़ील कराऊँ, मतलब ऐसे करके। तो गुरुपा ने संगत जी मुझे मैसेज से बताया, मतलब सारे मैसेज में संगत जी, कृष्ण जी के, ठाकुर जी के मैसेज आ रहे थे, राधा रानी के भी मैसेज आए मेरे लिए और हर उसी में आ रहे थे कि तुम्हारी शादी तुम्हारे प्यार से ही होगी और गुरुजी ने मैसेज दिया कि तुम्हारी शादी खुद से ही होगी जो तुम्हें चाहिए। और फिर सब में आया, बट फिर भी मैंने कहा कि गुरुपा अगर ऐसा है तो मैंने कहा अगर इनका दिमाग ऐसा ही रहा तो फिर ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी, है ना? मेरे को बहुत डर लग रहा था एक्चुअली। मैंने कहा ऐसे तो नहीं कट सकती अगर ये मुझे ऐसे ही होता, मतलब अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, मतलब किसी भी चीज़ से, तो मेरे खाने या ना खाने से, तो ऐसे लाइफ़ पार्टनर का क्या ही मैं क्या करूँगी ऐसे लाइफ़ पार्टनर का? वो जैसे वो थे पहले मेरी केयर करने वाले, अगर वैसे नहीं रहे हैं तो गुरुपा मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना अपार प्रेम चाहिए, मुझे इतना प्यार चाहिए कि मुझे सुकून चाहिए। हम दोनों आपकी पूजा करें, हम दोनों आपके सत्संग करें, हम आपकी संगत बने, ताकि हम दोनों ही आपकी सेवा करें, हँसी-खुशी जीवन जिएँ, है ना? मतलब क्या होता है ना संगत जी कि मैं कैसे बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ बोलने की बातें होती हैं। तो एक्चुअली संगत जी मेरी सबसे बड़ी अरदास यही है, उन्होंने मेरे को बीच में शादी के लिए प्रपोज़ किया कि गुरुपा ने कहा कि मैंने किसी को मत बताया, मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब मतलब गुरुपा ने मुझे साफ-साफ बोला था और मैंने ना अपने मम्मी-पापा को बताया और अपनी बहन को बता दिया। तो ऐसे तो वैसा कुछ नहीं है कि किसी की भी मतलब बुरी नज़र, मतलब माँ-बाप तो कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं बच्चों का। बट हाँ, उनके अलावा मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि बहन भी ऐसा नहीं कि बुरा सोचती हो या कुछ भी, लेकिन गुरुपा बोलते हैं ना कि हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कोई ना भी चाहे तो भी ना ऐसी नज़र होती है कि लग ही जाती है, मतलब ऐसा होता है, माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पे, अपनी सिस्टर के बारे में बुरा नहीं बोलना चाह रही हूँ। मम्मी-पापा के बारे में तो ख़ैर कभी भी नहीं सोच सकते। लेकिन जब भी मैं अपनी सिस्टर को बताती हूँ ना, फिर मेरी वो चीज़ ख़राब होने लग जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने तो बस 3 लोगों को ही बताया, किसी को भी नहीं बताया।
ना अपने दोस्तों को भी बताते-बताते रुक जाती थी। अब तो ख़ैर दोस्त भी नहीं है। फिर वो चीज़ भी ऐसी हो गई, सोचो कि क्या पता मेरे कर्मा हो जिसकी वजह से हो, मुझे नहीं पता है। तो मेरा हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उस दिन बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मुझसे मत बात कर, मैं तुम्हें शक्ल नहीं देखना चाहता ऐसे करके। तो मैं इन शब्दों से बहुत हर्ट हुई। माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि मैं इन शब्दों से ना बहुत-बहुत हर्ट हुई उनकी, मतलब इतना पेन कर रही थी कि मतलब गुरूपा या तो मुझे आप साथ ले चलो या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बेबी है, मैं उसको छोड़ के ना ही क्या कहते हैं संन्यास ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो है कि मैं वृंदावन जाऊँ और अपना आराम से वहीं बस जाऊँ। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना भगवान जी ने, संगत जी हमें किसी की, तो हम यहाँ पर आए हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी सबसे पहले पूरी करनी होती है, यही असली सेवा होती है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, बड़ा पाप होगा ना। तो मैं गुरुपा से इतना हर्ट थी, मैं इतना पेन में थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। तो गुरुपा ने संगत जी हाँ, ऐसा हुआ और फिर ना 2-3 दिन बाद था, 2 दिन मतलब मुझे ना इतना सुकून दे दिया कि ना मैंने उनको कॉल किया, मतलब आधी रात में बोला था, जब मैं बहुत परेशान थी, तो आधी रात में मैसेज भी आया था कि कल बात करूँगा आराम से। पहले तो शक्ल नहीं देखना चाहते, कहते कल बात करूँगा आराम से, अभी सो जाओ, गुड नाइट। तो मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा नहीं गुरूपा, अगर आपने मिलवाया है, हमें इतनी बार मैसेज देके हमें भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है गुरूपा परेशानी हो, नींबू की तरह निचोड़ते हैं कि इसको मेरी बात पे कितना भरोसा है। हो सकता है मैंने उनको इतने दिए हों दर्द, है ना? मुझे वापस मिल रहे हों ना, इससे ज़्यादा दिए हों, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिर सब्र किया और मुझे गुरूपा पे पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा। फिर मैंने ना संगत जी 2-3 दिनों में बिल्कुल सही रही। 2 दिन बाद मतलब ये एक दिन गुरुपुरब के 1 दिन पहले मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। मैं पूजा भी करती तो मुझे याद आता कि ऐसा किया। मैंने कहा क्या हो गया ये मैं, उनका आपकी बेटी से नहीं हो पाएगा गुरूपा, सब्र नहीं हो पाएगा, वो खुद ही मुझे कॉल करे, मैं नहीं कर सकती कॉल। हालाँकि मैंने मंगलवार को कॉल किया था, बट उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता। मतलब ऐसे बोला, अच्छे से बात करिए पहले क्या हुआ करके, फिर मैंने बोला ऐसे ही थोड़ा-सा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो ठीक है ना, सोमवार को जाने मतलब रखो बस, और कोई मतलब मत रखो। मैंने कहा चलो, कम से कम ये तो बोल रहे हैं ना कि मंदिर हम हर सोमवार को जाएँगे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा बस ठीक है, हो गया। अब स गुरूपा पे मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे कुछ खराब नहीं होगा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने सब्र रखा और फिर ना मैं उस दिन बहुत बेचैन हो गई। फिर मुझे ऐसे मतलब मुझे ना बहुत बेचैन, मुझे फिर से रोना आ गया था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, वे मन भी सही था, बट ना पूजा करते के टाइम पे, किसी टाइम पे जब बहुत ज़्यादा हो जा रहा था कि मतलब सब याद, तो मैं बोल दे रही थी ना, आँसू भी आ जाते हैं, तो मैंने राधा रानी से बोल रही थी कि कान्हा जी ऐसा कर रहे हैं। मतलब मुझे एक वीडियो में आया था कि मतलब ऐसे करते हैं, तो मैंने मतलब ऐसे, मतलब एक वीडियो में आया था कि कान्हा जी खेल खेलते हैं, अपने अलावा किसी को ऐसे करते हैं, तो मैंने राधा रानी को भी मतलब प्रे किया कि प्लीज़ कर दो कुछ, कि अगर कान्हा जी ऐसे खेल खेल रहे हैं, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस खेल में। अम संगत जी मैं से परेशान थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने गुरुपा से प्रे किया कि गुरुपा आपकी बेटी में इतना सब्र नहीं है। तो क्या हुआ, उनका कॉल आया। तो ठीक है, तो कॉल आया और गुरुजी मतलब काम करके बोला कि हाँ, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? तुमने खाना खाया? मैंने कहा हाँ, कि हाँ। बस पता नहीं, मतलब मैंने इसको बात नहीं की है ना, तो मतलब मतलब कोई परेशानी होती है ऐसे-वैसे, तो मैंने कहा तुमने छोड़ो, तुमने मतलब ऐसे-ऐसे कहा है ना, नफ़रत करते हो ये मतलब तो कहते कि कोई नफ़रत नहीं है, कोई दया नहीं है, बस तुम्हें वो, तो मैं उस टाइम पे गुस्से में था, इसीलिए खुद फ़ोन आया और बोला कि चलो, लो ध्यान रखो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, मतलब ऐसे करके मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, इतनी बात हुई हमारी।
मैंने नहीं करी तो फिर कुछ बताया, कुछ मैसेज का मतलब वो सत्संग बाद में शेयर करूँगी, कुछ काम की बात करी फिर बस यही। तो मेरे मन को ना बहुत तसल्ली मिली और मन तो पहले से ही बहुत ऐसे हो रहा था कि गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज दिया था कि तुम बेटा मतलब जब भी मुझे ना गुरुपा थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं, मतलब मैं थोड़ा-सा ठीक होने लगती हूँ, उसके बाद गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा मेरे सामने डांस कर, मैं तेरी बॉडी को स्कैन करना है। फिर मैं डांस मुझे गुरुपा को इतनी एनर्जी देते हैं, करने को बोल देते हैं और मैं डांस करती हूँ और फिर मुझे दूसरे टाइम पे कोई ना कोई मतलब मिल जाते हैं। गुरुपा स्कैन करके ना मेरी बीमारियाँ एक-एक करके ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर ऐसा ही होता है संगत जी, गुरुपा ने मुझे उस दिन बिला बोला कि बेटा डांस कर, तो मैंने बहुत मतलब डांस किया, संगत जी इतना सुकून मिला। मतलब पहले मैंने डांस किया, उसके बाद ये सब मैसेज आया और मुझे बहुत सुकून मिला था कि अच्छा होने वाला है, उसके बाद उनका कॉल आया। तो अच्छे से याद नहीं आ रहा है मुझे बट ऐसे ही कुछ हुआ था। तो क्या कहते हैं मेरे मेरे बहुत अच्छे से मैंने पूजा की, बहुत सुकून मिला, बहुत रोना भी आया। गुरुपा के चरणों में बैठ के, तो ऐसा कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुरुपा ने क्या चमत्कार किया, गुरुपा ने मुझे बोला कि मैं ना गुरुपा से बोल रही थी, "गुरुपा आपने मुझे बोल तो दिया है पहले।" मतलब पहले बोल दिया था कि जो एक दिन मतलब मैं डर गई थी तो संगत जी मतलब जो अ, मतलब है ना संगत जी मतलब जो लिखा था वो वापस जो डर गई थी, जो मैंने तुझे दिया था वो वापस लेने का टाइम आ गया है। कभी क्या होता है ना हमारे हाथों की लिखाएँ बदल जाती हैं संगत जी। मैं बदल देता हूँ और जो चीज़ चल रही अच्छी नहीं होती मैं दूर कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे गुरुपा ने हमें कोई दात बख्शी है ना? तो बाय चांस वो उसकी भी परीक्षा लेंगे मतलब किसी जो पार्टनर से शादी हुई बट अगर उनकी परीक्षा भी लेंगे, वो नहीं सुधरे, उनका ना दिमाग नहीं ठीक है, नहीं भी ठीक हो रहा, कुछ भी समझ लो बाय चांस हमारे में ठीक नहीं है। तो क्या पता मुझे ऐसा लगा एक्चुअली कि गुरुपा का तो संगत जी दिमाग किसी का भी ठीक कर सकते हैं ना, जब वो उनको हमसे जोड़ना है, तो हमको अच्छा करके ही देंगे। तो ये बात को थोड़ा-सा भूलकर क्योंकि बहुत पेन में होता है ना इंसान, तो कुछ भी नहीं सोच पाता। तो मैंने सोचा कि गुरुपा बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पता मेरे लिए अब अच्छा ना हो, पहले अच्छे होंगे, अब अच्छा ना हो। तो गुरुपा ने वापस ऐसे ले लिए और क्योंकि कभी-कभी मैं परीक्षा लेने के लिए गुरुपा बोल देते हैं कि मैंने जिसको तेरे लिए ढूँढा है, अब वक़्त आ गया है उसकी ज़िंदगी उसको ज़िंदगी में आने में गुरुपा की परीक्षा होंगी संगत जी। तो गुरुपा ऐसे ही खेल खेलते हैं, है ना? तो ऐसे ही हुआ, मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा आपने पहले भी मुझे सपने में दिया था ना, तो अब मैं मतलब मैसेजों पे यकीन नहीं करूँगी। आप एक काम करो कि आप सपने में आकर ना मुझे बता दो, कि सपने में आके बता दो कि वही मेरा लाइफ़ पार्टनर है। पहले भी आपने बोला था कि यही है और ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा से और ऐसे करके तो गुरुपा प्लीज़ आप सपने में आके बता दो। तो बताया तो कुछ तो देखा था मैंने, मेरे पार्टनर का ही सपना देखा था। तो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद मैं भूल गई। तो फिर गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा केवल मेरा ये सत्संग सुन, केवल केवल मेरा ये सत्संग, ये आज तेरी सारी भरपाई कर देगा। मेरा बेटा मतलब ये सत्संग है ना तेरी सारी भरपाई करेगा। तो खुद सुन और इस महीने के अंत तक मतलब इस महीने के अंत तक लोगों के मुँह खुले के खुले रह जाएँगे तुझे देख के, तेरा नया रूप देख के, तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दूँगा, पैसों के बारे में अर्थात कोई तंगी नहीं रहेगी, ऐसे-ऐसे करके। तो मैंने सत्संग सुना, अब संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, किसी के लिए मैसेज होगा कि पुरानी संगत का उसमें मैसेज था। पुरानी संगत का वो सत्संग था कि पुरानी संगत का किसी से 7-8 साल से एग्ज़ैक्टली हमें भी 6 साल हुए हैं। तो वो ना 6-7 साल से रिलेशन में थे और पहले तो वो गुरुजी को नहीं मानती थी, उनकी मम्मा की डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने बताया कि गुरुपा ने उनको बताया कि गुरुपा से यही एक ही अरदास थी इतनी बड़ी क्योंकि मैं भी नहीं माँगती हूँ संगत जी, मैं भी नहीं माँगती हूँ, मैं बस यही माँगती हूँ और मैंने भी यही माँगा था कि अगर मेरी किस्मत में है गुरुपा तो मुझे बता दीजिए, नहीं है तो प्लीज़ मुझे मेरे पार्टनर से मिला दीजिए, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अरदास है। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वो भी संगत जी मतलब सबसे बड़ी अरदास है।
वो भी होगी क्या? मतलब तो एक लाइफ़ पार्टनर आना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो है, मतलब बता नहीं सकती हूँ कि एक ही चीज़ की ख़्वाहिश है मुझे ज़िंदगी में, है ना? तो मैं क्या करूँ संगत जी? मतलब माफ़ करना, मैं क्या ही बोल रही हूँ। अ, तो मैं बता नहीं सकती अपनी तो संगत जी क्या है कि ऐसा था, तो वो भी से बोलते कि मेरी एक ही अरदास थी, मेरी एक ही चीज़ थी। पहले तो उसकी मम्मा की डेथ हो जाती है, वो बहुत सदमे में थी, तो मतलब जब तक उन बॉडी में बंदे भी जाते हैं, सब छोटी थी, फिर वो बड़ी हो गई, फिर उसको 30 साल हो गए, वो 6-7 साल से रिलेशनशिप में थी, तो उसको समझ में नहीं आता। तो गुरुजी जब उसकी ज़िंदगी में आए, तो सबसे पहले वो सत्संग में गई थी किसी के वहाँ पे, तो सत्संग में वो रो रही थी और गुरुपा ने वहाँ पे किसी संगत में बोला, मतलब उनको कैसे पता, गुरुजी ने ही बोला, उन्होंने ही बोला और संगत ने कि उनके पापा से बोला कि अब बेटी की शादी करा दो। तो संगत ने बोला कि सितंबर मंथ कैसा रहेगा? सितंबर मंथ तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई। तो यहाँ तो उसको बताया कि उसी से तेरी शादी होगी जिससे तू चाहती है। तो जिससे तू शादी करना चाहती है, मतलब यहाँ से दूर नहीं है। मतलब संगत ने बताया कि यहाँ उस जगह का नाम लिया कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सितंबर मंथ में करा दे शादी। ऐसे खुश हो गई, मतलब वो ज़्यादा रोने लगी और फिर उसके बाद बहुत बार गुरुजी ने क्लियर किया कि उसी से तेरी शादी होगी सितंबर मंथ में। तो गुरुजी से जुड़ गई संगत जी और गुरुजी उसके बाद जो है उसकी सारी चीज़ें, मतलब उसको सुकून मिलने लग गया, डिप्रेशन से बाहर निकलने लगी। मतलब एग्ज़ैक्टली मेरे साथ हो रहा था, एग्ज़ैक्टली उसके साथ भी हो रहा था। फिर वो बोलती है जब वो सितंबर मंथ भी आ गया और फिर उसने सोचा था कि पक्का सितंबर में ही होगी, बट ऐसा नहीं होता है, सितंबर में कुछ भी नहीं होता है। बट वो अपने पार्टनर को बता चुके होते, तो कहते हैं देखते हैं। तो सितंबर में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद से वो बोलती हैं कि मतलब अब तो कुछ भी नहीं होगा गुरुपा, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अब देख लो मैंने आप पे छोड़ दिया है। क्योंकि गुरुपा ने पहले उसको नींबू की तरह निचोड़ा, अच्छे से उसकी परीक्षाएँ लीं, उसको नींबू की तरह निचोड़ा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ की कि सितंबर मंथ बताया कि देखा गुरुपा ये भरोसा करती है कि नहीं करते मेरी बात पे। जैसे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग में फ़ेब के मंथ में बताया था, डेट याद कर ली कि 11 नवंबर बोला था या 17 नवंबर बोला था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो गुरुपा ने यही बोला था, तो 11 नवंबर। तो मैंने कहा मैं 11 नवंबर का वेट करूँगी, मुझे लगा 11 नवंबर में क्या पता मेरी शादी किसी से हो जाए, अभी तक का वेट कर रही थी। तो ठीक मुझे ना गुरुपा ने 11 नवंबर में हमारी लड़ाई हुई, उस दिन सोमवार था और 12-13 नवंबर को मुझे गुरुपा ने ये मैसेज सुनवाया। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो अब तो क्या डेट भी चली गई है, आप गुरूपा आप देख लो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैंने आपके ऊपर बिल्कुल डोर छोड़ दी है अपनी, आप देख लो आपको शादी कराना तो ठीक है, मैं इतने साल की हो गई हूँ अब और मतलब मेरी एज भी निकल रही है, अब नहीं हो रही तो आप देख लो। देख कभी-कभी मेरी एक ही अरदास होती थी और कभी-कभी वो बेचैन हो जाती थी और रो भी जाती थी, लेकिन भरोसा भी करती थी गुरूपा पे, उसने नींबू की तरह निचोड़ा, परीक्षा ली, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सितंबर में, उस सितंबर में नहीं, नेक्स्ट सितंबर में या फिर 1 साल या 2 साल बाद सितंबर में ही उसकी एंगेजमेंट हो गई। फिर उसकी शादी अगले सितंबर, पहले अक्टूबर में तय हो रही थी, फिर नेक्स्ट 1 साल के बाद उसकी शादी हुई और सितंबर में ही। तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि पार्टनर से ही शादी हो गई उसकी और फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरे इन-लॉज़ इतने अच्छे हैं, बेस्ट हैं, गुरुपा ने अपने टाइम पे दिए, गुरुपा ने बोला कि अपने टाइम पे ही दूँगा लेकिन मैं अपने टाइम पे दूँगा और गुरुपा ने ये बार-बार बताया है संगत जी कि उसी से शादी होगी, तू चिंता मत कर, नींबू की तरह निचोड़ा, परीक्षाएँ ली, सब कुछ किया। तो जब डोर छोड़ दी ना पूरी की पूरी, जो करना है आप करो। मतलब मेरी डोर आप ही के हाथ में है, तो गुरुपा ने एग्ज़ैक्टली मतलब पूरी भी कर दी। तो सितंबर में उनकी बेटी भी हो गई और उसके बाद से मतलब सास भी न पूरा परिवार बहुत अच्छा
पहले तो दोनों परिवार वाले जा ही नहीं रहे थे, मतलब शादी भी चाह ही नहीं रहे थे, अभी शादी भी हो। लेकिन एंगेजमेंट में भी मतलब एंगेजमेंट के बाद शादी की डेट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन देखिए ना संगत जी, गुरुपत सब अपने टाइम पे करते हैं। गुरु सबके पास सब कुछ बेस्ट रहा, उनकी बेटी हुई, सब कुछ बेस्ट रहा उनकी लाइफ में। तो गुरुपा ने ऐसे उसकी जर्नी पार कराई, और गुरुपा ने मुझे ये थंबनेल था कि एक सत्संग तेरी सारी भरपाई कर देगा। तो एक सत्संग सुनाया, और मेरे ऐसे गूज़बम्प्स आ रहे थे ना संगत जी मुझे सुनते-सुनते, मीन्स कि मैं गुरुपा से एक ही चीज़ पूछे जा रही थी, एक ही चीज़ पूछे जा रही थी, बस कंटिन्यू एक ही चीज़ की पूछी कि मुझे बता दो, बता दो, बता दो, अगर मुझसे नहीं है तो प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई बहुत प्यार करे, ऐसा इंसान भी हो जो मेरे लिए लॉयल रहे। मतलब मैं इतनी काबिल तो हूँ ना गुरुपा कि कोई मेरे लिए लॉयल इंसान बना हो, क्योंकि मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए, मैं इतना तो डिज़र्व करती होंगी, है ना? अगर मैं इस लायक हूँ गुरुपा कि मैं लॉयल इंसान डिज़र्व करूँ, इतनी इस लायक हूँ मैं अगर, तो प्लीज़ आप मुझे दयाएँ। मतलब एक ही इज़्ज़त थी, तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, और उसके बाद सीरियसली उनका कॉल भी आना, इस चीज़ का 100% प्रूफ था। और मतलब कि सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सपने में भी देखा मैंने, गुरुपा ने फिर से कन्फर्म कर दिया, हमें बोल दिया कि सबके मुँह खुले के खुले रह जाएँगे। और गुरुपा ने मुझे मतलब इतनी ब्लेसिंग्स दी, और मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगा संगत जी, गुरुपा ना खुद आकर मुझे ये चीज़ बोली कि जो फीलिंग थी ना वो झूठ नहीं थी। मतलब गुरुपा की ना बात ना संगत जी पत्थर की लकीर होती है। हमें ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, भरोसा टेस्ट करते हैं। अभी भी हँस रहे हैं संगत जी, गुरुपा मतलब वो देखते हैं कि कितना भरोसा है, कि एग्ज़ैक्टली उन्होंने जो डेट बताई थी ना कि 11, तो मैं उस चीज़ का वेट कर रही थी, और मुझे पक्का वाला भरोसा था कि गुरुपा ने मुझे मतलब उसी डेट पे कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो नहीं हुआ, वो सामने से में हुआ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इत्तेफ़ाक, गुरुपा का उसमें कोई इत्तेफ़ाक नहीं होता। गुरुपा के जो संगत बन जाते हैं ना, अगर कोई नई संगत सुन रही है ना, तो इस बात को बिल्कुल, बिल्कुल समझ लीजिए कि जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आ जाते ना, तो एक-एक चीज़ होना, एक-एक सपना होना, एक-एक चीज़ भी करवाते हैं, हमारे दिमाग में डालते हैं। किसी को हमारे पास भेजते हैं, तो किसी परीक्षा लेके भेजते हैं, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है। एक-एक चीज़ ना उनकी वजह से होती है, हमारी मतलब उनकी कृपा से होती है। सपने भी हमारी इत्तेफ़ाक से नहीं आते। तो मतलब कहते हैं कि सपने तो किसी को भी मिल जाते हैं, तो ऐसे ही बोलती है, बट नहीं, हर किसी को नहीं होते। मुझे बचपन से ही, जब गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है, बचपन से ही मुझे सपने गॉड गिफ्ट हैं। गॉड गिफ्ट तो तब होता है ना जब गुरुपा ने बोला है कि, तो सच में 3 जन्मों से ही होंगे, मतलब अभी तभी इस जन्म में बचपन से ही मुझे गुरुपा ने ऐसा दिया है कि बचपन से ऐसे सपने होते थे जो बिल्कुल सच हो जाते थे, या आने वाले टाइम पे सच हो जाते थे, जो मैं बोलती थी वो सच हो जाता था, है ना? ऐसे होती है। तो गुरुपा आपका कितना शुक्राना करूँ मैं तो गुरुपा की बड़याई, तो संगत जी के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब कि ना गुरुपा की बड़याई करते जाऊँ बस। मतलब बस इतना दिल से गुरुपा, मैं शुक्राना तो एक बहुत छोटा शब्द है, आपकी बड़याई करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा। आप कैसे मुश्किलों से ना एक चुटकी में निकाल देते हैं, और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि हर मुश्किल से, तो तुम मुश्किल से हार मत मान, तू जैसे हार गई है, वो तो मुझे विश्वास जगाने के लिए इस चीज़ कर देते हैं, ऐसा चमत्कार कर देते हैं ना कि मैं हैरान हो जाती हूँ उस चमत्कार से। मतलब इतने गूज़बम्प्स आए, मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम पे। मैं इतनी शॉक्ड हो रही थी, और मैं इतना रोना आता ना जब गुरुपा इतना प्यार करते हैं। कोई इतना प्यार नहीं करता, कोई भी। गुरुपा सच में अपनी संगत को, हर बेटियों को इतना प्यार करते हैं ना, बस हमें गुरुपा पे भरोसा रखना है। भरोसा नहीं होगा तो नहीं हो सकता कुछ भी, क्योंकि गुरुपा भरोसे का टेस्ट बार-बार लेते हैं, बार-बार, लेकिन खुद ही कर भी देते हैं, और गुरुपा विश्वास को टूटने भी नहीं देते, भरोसा टूटने भी नहीं देते। तो गुरुपा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को ना इतनी चुटकियों में सॉल्व कर दिया है गुरुपा। अब तो मैं कभी भी नहीं पूछूँगी दोबारा ज़िंदगी में कि हाँ, यही मेरा लाइफ़ पार्टनर है, क्योंकि अब मेरे को पहले भी 100% ही था, लेकिन बीच-बीच में जब ऐसा था ना कि वो मुझे प्यार ही नहीं करते, तो गुरुपा ऐसे रहकर भी क्या ही फ़ायदा है ना ऐसे इंसान के साथ, है ना? जो हमसे मतलब
नफ़रत करता है, जिसके मैं बोझ का बन गई हूँ, तो उसके साथ रह के भी ज़बरदस्ती पाके भी मुझे क्या ही मिलेगा? वो कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन नहीं, गुरुपा की जब टाइमिंग होती है ना संगत जी एकदम परफ़ेक्ट होती है, उस टाइमिंग पे गुरुपा ने मुझे हाँ एक चीज़ और बता दूँ, गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज देता है, मतलब 1-2 मैसेज ऐसे देते हैं कि वो बुरा नहीं है, तेरा पति बुरा नहीं है, तू बस उसको बुरा बना दिया गया है। वो जिससे भी उसके दिमाग में वशीकरण किया है, वो दिमाग को कंट्रोल किया है और मतलब वो करवाते हैं वो चीज़ें। वो तभी तुझ पे गुस्सा करता है और इतना कुछ तो मैं मतलब मुझे गुरुपा पे तो इतना भरोसा है कि गुरुपा मतलब किसी ने भी किया है, चाहे वशीकरण मुझे नहीं जानना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, आप उसको तोड़ दो, जल्दी से तोड़ो, मुझे भरोसा भी है कि गुरुपा तोड़ देंगे। और मतलब ऐसा लगता है कि दोबारा से कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? गुरुपा जहाँ हो ऐसी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तब जाके मेरे दिमाग में आता है कि नहीं, जहाँ गुरुपा हो ना, वो वशीकरण का जो मतलब होता है असर होता है, वो तो कब का खत्म हो चुका होता है ना? तो गुरुपा ने ये चीज़ दिमाग में डाली है अब मेरे, जो वशीकरण और ये तंत्र मंत्र क्रियाएँ हैं ना, इनका जो है कब का खत्म हो चुका होता है। जैसे गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो हमें हेल्पलेस करते हैं, हमारी जो भी काली क्रियाएँ की हैं, जो भी टोना-टोटका नज़र लगे, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो वो नहीं होने देते हैं, तो वो कोई दोबारा करे तो वो हमें दोबारा हम पे नहीं देते हैं वश। लेकिन क्या होता है ना, गुरुपा हमारी परीक्षा लेते हैं बार-बार, नींबू की तरह निचोड़ते हैं एक्चुअली। ये ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब कुछ गुरुपा का ही असर ये हटा चुके होते हैं। गुरुपा ये रहने नहीं देते, गुरुपा के आने से ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। मतलब क्योंकि पॉज़िटिव एनर्जी इतनी होती है कि नेगेटिव एनर्जी को कभी हावी नहीं होने देती। गुरुपा बस हमारी परीक्षा लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो गुरुपा पे भरोसा बनाए रखिए। संगत जी मैं यही कहूँगी और गुरुपा के और भी मेरे पास और भी छोटे-छोटे सत्संग, एक तो ये कि गुरुपा ने फिर उस दिन मुझे बोला था कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आएगी शाम तक, और मुझे वो डेट एक्चुअली याद नहीं होती है, मतलब माफ़ कीजिएगा गुरुपा। तो मैंने मतलब चंदन टीके हुए ना गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन दिए थे दोनों में। तो संगत जी एक तिलक तिलक लगाती हूँ, जैसे कि चंदन का जो कान्हा जी का होता है वो मतलब लगाती हूँ। तो कभी क्या होता है कि संगत जी 2 टीके लगाती हूँ, एक क्रोस करके और एक ऐसे। तो क्या होता है कि गुरुपा ने मुझे दोनों में ओम दर्शन दिए थे, प्लस जब उनके चरण स्वरूप देखे तो उसमें भी ओम दर्शन थे, और दूसरे टीके में शिवलिंग के भी दर्शन होते, तो इसके लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मैसेज भी दिया था कि ओम के दर्शन तुझे दूँगा, जो हर किसी को नहीं होते हैं। तो पहले तो गुरुपा रोटी में भी ओम के दर्शन, ओम स्वरूप के दर्शन देते थे, लेकिन गुरुपा बोलते थे कि हर किसी को नसीब नहीं होते। तो मैं बोलती थी कि हमारा लॉजिकल दिमाग है, तो क्या कर सकते हैं? तो ये तो किसी में भी बन सकता है ऐसे-वैसे, बट मैं एक बहुत बड़ी मूर्ख थी एक्चुअली, जब तक गुरुपा ना चाहे ना तो किसी में भी नहीं बन सकता। तो मैं सोचती थी, बट हाँ, मुझे पता कि गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, तो लोगों को दिखाने स्टार्ट कर दी, देखिए मुझे ब्लेसिंग्स मिली। कहीं न संगत जी आ जाता है, अहम आ जाता है, तो ये बोलते थे दर्शन मतलब नॉर्मल है, किसी और चीज़ के दर्शन दे दो, बट उस दिन मुझे ओम के दर्शन मिलने बंद हो गए। लेकिन फिर भी जब मैंने गुरुपा से माफ़ी माँगी, सब कुछ किया, तो गुरुपा ने मुझे फिर से दर्शन देने शुरू कर दिए हैं। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि बेटी तुम मूर्ख है, आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, आप प्लीज़ सही रास्ता दिखाइएगा। गुरुपा ने दर्शन दिए टीके में भी और स्वरूप में भी, और गुरुपा ने मुझे ना एक और हाँ, संगत जी एक और भी होता है मेरे साथ कि जब तक मैं सत्संग सुनती हूँ ना, चाहे मेरे को वो सत्संग सुनूँ या फिर इंस्टा पर गुरुपा का कोई भी मैसेज देखूँ, आज तक ऐसा कभी नहीं है कि उसमें 7 ना हो। मतलब अगर मैं सत्संग सुनूँगी ना, तो या तो उसमें डबल 7 होगा या ट्रिपल 7 होगा, या मैं मैसेज देखूँ उसमें डबल 7 या ट्रिपल 7, नहीं तो 7 तो पक्का ही होगा, नहीं तो कैसे होगा? जैसे 34 हो गया, 16 हो गया, या फिर 1111 हो गया। और मुझे ना 444 भी बहुत दिखते हैं, 444, 2222 मतलब एंजल नंबर, और 777, 77 ये 7, इसकी ब्लेसिंग्स ना गुरुपा मुझे हर टाइम देते हैं, मुझे इतना देते हैं
जैसे कि उस दिन बड़े मंदिर जाती हूँ, जैसे ऐसे हुआ था जब 77, 777, 55 मतलब ऐसे ही थे। ऐसे जैसे मैं चार्जिंग भी देखूँगी तो वही मुझे मतलब वही होता है कि मतलब यही होता है हर टाइम कि कुछ टाइम हो रहा है, कभी 16 मतलब ऐसे करके जो होता है ना, मुझे एंजल नंबर और 7777 मतलब हर किसी में, चाहे वो इंस्टा पे मैसेज देख रही हूँ, चाहे फेसबुक पे देख रही हूँ गुरुपा का या सत्संग सुन रही हूँ, ऐसे करके तो मुझे पक्का ही होते मिलते हैं। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और सच में ना संगत जी, गुरुपा के आने के बाद हुआ है, अब हुआ है मेरे साथ, मतलब बहुत होता है मेरे साथ ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं होता है संगत जी, तो बहुत होता है, तो शुक्राना गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। और जो मेरे ये मैसेज देखिए अभी-अभी देखिए कि क्या हुआ है मेरे साथ, जो मैंने मैसेज लिखा है ना, पहले मैं लिखती हूँ फिर रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैंने मैसेज लिखा ना एंजल नंबर और 77 की जो ब्लेसिंग्स होती है, तो मुझे यकीन नहीं मानेंगे, उसकी टाइमिंग है आपकी 7 बज के 37 मिनट्स। मतलब फिर से मुझे 77 की ब्लेसिंग्स उसमें मिली हैं जिसमें मैंने ये मैसेज लिखा है। तो गुरुपा आप ऐसे कैसे कर लेते हो? तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना है आपका, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से भी सत्संग करना चाहूँगी। मेरी बेटी को मैसेज आ रहे थे कि उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। सत्संग को सुन, सत्संग से ही कर्म कटवा ले। और मैंने सत्संग सुना, उसमें पैरों में प्रॉब्लम आ रही थी जो कि ठीक हो गई थी। और ये भी आ रहा था बेटी के लिए सत्संग सुन और उसके मतलब तू ये सत्संग सुन और ये सत्संग सुन और तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। तो मैंने गुरुपा के भरोसे मतलब छोड़ा है, इसका कोई उपाय भी नहीं कर सकते, इसके लिए ना मैंने जल प्रसाद ऐसे-ऐसे किया। तो ठीक है, वो करता है, तो उसने मुझे कल बताया, कह रहा था कि मतलब मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा था। मैंने कहा अच्छा, तो कल जल मतलब गुरुपा का मतलब आया था, मैसेज आया था कि मैं बात बतानी है, क्योंकि ना मेरी मम्मा के बारे में पूछ रही थी, मैंने सपना देखा था, तो सपना मैं बताती हूँ। तो कह रहा था कि उसको ना गुरुपा ने शिवलिंग के दर्शन दिए हैं। मुझे भी दिए थे टीके में, और जो मतलब शिवलिंग से जुड़ा सपना बताती हूँ। तो क्या हुआ कि कह रहा था कि गुरुपा का जो स्वरूप था ना, उसमें से चंदन थोड़ा पतला हो गया था, चंदन टीका, तो वो बहते-बहते आया और गुरुपा के चरणों तक आया। गुरुपा के चरणों में जैसे ही आया ना, वो पूरा का पूरा शिवलिंग बन गया और ऐसा लग रहा था कि ऊपर ना जैसे शिवलिंग होता है और शिवलिंग पे पानी गिरता है ना, जैसे अमृत की बरसात होती है, तो शिवलिंग बना पूरे और शिवलिंग से पानी गिरा था, ऐसे दर्शन हुए। इतने अद्भुत दर्शन देने के लिए गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आपने मेरे बेटे को भी शिवलिंग के रूप में दर्शन देके कुछ न कुछ उसके बहुत बड़े कष्ट काटे हैं, इसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। तो फिर संगत जी, गुरुपा ने मेरे और भी कष्ट थे वो काटे हैं और सपने में काटे हैं। सपने में मैंने क्या देखा था, पता नहीं संगत जी, जब देव दीपावली होती है, तो मैंने उससे पहले एक वीडियो देखी थी जो आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं, उनकी वो अपने चैनल पे वीडियो डालती हैं, तो वो ऐसे ही मतलब त्योहारों के, तो मैंने उनकी वीडियो ना अपने घरवालों को शेयर करी, तो मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने सोचा मम्मी वीडियो देखेंगी नहीं, तो जब मैं शेयर करके रात को सोई, मैंने कहा मतलब मैं ना सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे मम्मी-पापा, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा गुरुपा को मान तो हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु मम्मी मंत्र जाप भी करती हैं, उनको ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, तो कुछ उत्तराखंड में रहते हैं, तो बट क्या होता है ना कि वो गुरुपा से ना उस दिल से ना मतलब एक प्यार होता है जैसे हमें है, वो वाला नहीं है ना? तो कहीं न कहीं वो मिसिंग है। मुझे नहीं पता कि मम्मा कितना जुड़ी, कितना नहीं। तो क्या हुआ कि बहुत बार समझाते रहते हैं हमें। तो मतलब चलो गुरुपा की जब मर्ज़ी होंगी तब जुड़ेंगे। सपने में मैं क्या देखती हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे हैं, आपको दिवाली पे पितरों का नाम का दिया जलाना है। दिया जलाना है और ये करना है। तो मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी जो हैं हमारे वहाँ पे क्या है कि पूर्व दिशा उधर है, जो दक्षिण दिशा है ना, दक्षिण दिशा में दिया नहीं जलाते हैं। तो मैं क्या देखती हूँ, दक्षिण दिशा में ना हैंडपंप है एक्चुअली हमारे घर के बाद, जो गवर्नमेंट का होता है। तो मैं क्या देखती हूँ, मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी कह रही हैं कि तू ना रहने दे, घर में मतलब मैं चला तो दूँ, दीप जलाऊँगी मैं तो। तो मम्मी ना वो हैंडपंप पे वहाँ पे दिया जला रहे हैं, पापा भी बहस कर रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं कि
नहीं जला रहे हम, क्या है, क्या नहीं है। मतलब ऐसे-ऐसे करके पता नहीं क्या बहस कर रहे हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो मम्मी ने वहाँ पे दिया जला दिया। मम्मी कहती है यहाँ पे दिया जलाना है, मतलब वहाँ पे जलाना है तो द्वार पे जलाना, तो वैसे कुछ कह रही हैं। वही इतने में मैं वहाँ से जैसे मैं लौटती हूँ, मैं देखती हूँ कि शिवलिंग है, काला-सा ब्लैक कलर का शिवलिंग है। काला है बिल्कुल, थोड़ा बड़ा बड़ा है काफ़ी, और उसके ऊपर ना नाग देवता प्रॉपरली बने, ऐसे लग रहा है जैसे असली नाग देवता हैं। तो उसके ऊपर है, और मैं क्या देखती हूँ, मम्मी ना हैंडपंप चला के उनको नहला रही हैं। शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा रही हैं, शिवलिंग नीचे रखे हुए हैं, हैंडपंप चला के उनको नहला रही हैं। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ, "मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? शिवलिंग का जो जल होता है उसको नाली में नहीं बहाते हैं, क्योंकि नाली में जाता है तो पानी", ऐसे तो मैं कह रही हूँ। तो मम्मी कहती हैं कि मतलब मैं करूँगी, मैं पापा कह रहे हैं कि हाँ, सही बोल रही हो, नाली में नहीं जाना चाहिए। वो जल को बिल्कुल भी नाली में नहीं जाना चाहिए, और मतलब वो नाली में, जैसे मैं कह रही हूँ कि करते रहो, फिर यहाँ पे से लड़ाई झगड़े होने, मतलब बहुत सपने में। फिर मैं भी निकल जाती हूँ, फिर मैंने क्या-क्या देखा, मैंने पहले देखा जो वो भी भूल गई, मतलब कुछ पार्टनर का ही कोई सपना देखा था, पार्टनर का वो भी भूल चुकी हूँ। तो ऐसे पता नहीं शंकर जी क्या देखा, गुरु पा ने शायद कोई कष्ट काटा होगा हमारा सपने में ही ना, क्योंकि मम्मी ऐसे नहीं है जैसे सपने में मतलब आई थी, तो वैसे सच में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करती हैं। वहीं हमारे घर में जो पूजा-पाठ करती हैं, सब कुछ मम्मी करती हैं। जल्दी उठना सुबह, और अमृत वेला तो नहीं कर पाती हैं, बट थोड़ा जल्दी उठना, जल्दी पूजा-पाठ करना बहुत करती हैं मतलब। तो ऐसे देखा, अब मैं तो बहुत हैरान हो गई, फिर मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा, "मम्मा मैंने ये सपना देखा।" मम्मी कहती हैं, "तबीयत ख़राब है कल से।" मैंने कहा, "लो आपकी तबीयत फिर से ख़राब है, गुरुपा ने पता नहीं सपने में कौन-सा कष्ट काटा है।" और गुरुपा ने ना अभी भी याद आया, मैं लिखना भी भूल गई थी कि गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा, और गुरुपा ने बोला भी था कि किचन में फिर से खतरा है। मैं ना मतलब मैं ध्यान देती, मेरे को था गुरुपा ही ठीक करेंगे। तो मैं क्या है, कल मैं बना रही थी, एक और सत्संग भी याद आया। तो मैं ना कल होता है ना, एक तो देखिए क्या होता है कि कान्हा जी जो हमारे हैं, लड्डू गोपाल, उनको ना शायद से वो जो ठेकुआ होता है ना, जो उसमें बनते हैं यूपी में, जो कि देव उठने का एकादशी, हाँ, मतलब उनका त्योहार गया था ठेकुआ, तो मैं भूल गई हूँ, मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़, कोई गलत मत समझिएगा। तो उसपे ठेकुआ बनता है, तो जब यमुना नदी की पूजा करती हूँ, तो वो त्योहार तो ऐसा हुआ था, तो क्या था ना कि कान्हा जी को वो पसंद है, और मुझे तो आज तक ज़िंदगी नहीं पता कि वो होता क्या है ठेकुआ, और कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता मुझे, है ना? बट जिस दिन से मेरे कान्हा जी आए हैं ना मेरे घर में, पता नहीं दिमाग में अपने आप ही आया लड्डू गोपाल का, क्योंकि वही चीज़ कन्फर्म गुरुपा भी कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि लड्डू गोपाल भी मैं हूँ, और जो उनको खाने का मन करता है गुरुपा सत्संग में सुना देते हैं। मतलब जो कान्हा जी को खाने का मन करता है वो मेरे दिमाग में डालते हैं, मैं वो कान्हा जी के लिए बनाती हूँ एक्चुअली, और वही गुरुपा ना मुझे सत्संग में सुना देते हैं, या फिर उसी टाइम सुना देते, तो ऐसे ही हुआ था। तो जब कान्हा जी लड्डू गोपाल जी आए थे ना, मैंने 2-3 दिन बाद मैंने कहा था कि मैं ना आपके लिए ना आटे की वो बनाऊँगी, मतलब घर में जो बनते हैं शुद्ध, आपके लिए बिस्किट्स बनाऊँगी। तो मैंने तो बिस्किट्स का नाम दे दिया था, तो मैंने पहले तो उसमें आटा, सूजी और इलायची, ये सारी चीज़ें डाली थी। फिर जब मैंने दूसरे टाइम बनाया ना, तो दूसरे टाइम मैंने इसमें क्या बनाया था, क्या डाल दिया था, नारियल भी डाल दिया था, और मतलब फ्लेवर के लिए भी 2-4 चीज़ें ऐड कर दी थी। तो उसके बाद जो बने थे ना, वो बहुत टेस्टी, घी भी डाला था, मतलब इतना टेस्टी बना था। तो मैंने ऐसे ही बोला, और मतलब मैंने कान्हा से बोला कि मैंने कहा, देखो आपके लिए इतने प्यारे बिस्किट्स बनाए हैं, इस बार तो बहुत अच्छे बने हैं। इसके बाद अब मुझे पता चला है कि उनको ही ठेकुआ बोलते हैं। मतलब देखिए संगत जी, कान्हा जी की फ़ेवरेट चीज़ है वो लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, बना भी दिया। मैंने उसको बिस्किट का नाम दे दिया, कभी ज़िंदगी में बनाया ही नहीं मैंने। पहली बार ज़िंदगी में अपने आप ही बना लिए, मतलब मैं बना लेती हूँ, न्यू डिशेज़ मतलब बनानी अच्छी लगती है, कुकिंग करनी अच्छी लगती है, लेकिन ये डिश ना मैंने ज़िंदगी में ना कभी सुनी, ना कभी वीडियो में देखी, ना कुछ किया। बस दिमाग में आई, अपने आप ही क्लिक किया, और मैंने उसको बना दिया और उनको खिला भी दिया। बाद में पता चलता है कि इनको ठेकुआ बोलते हैं, और कान्हा जी को बहुत पसंद है। तो गुरुपा, आपका जितना ये शुक्राना करूँ ना इसके लिए उतना ही कम है, मतलब खुद ही अपनी सेवा करवाते हैं। तो मैं तो किस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है शंकर जी कुछ करने की।
तो ये था और कल का जो दिन था ठेकुआ बना रही थी कल, तो कल जब मैं ठेकुआ बना रही थी तो परसों सॉरी मतलब गुरुपुरब से 1 दिन पहले जब मैं ठेकुआ बना रही थी, बनाते-बनाते जो वो था ना जो उससे पहले मैं क्या कर रही तड़का लगा रही थी, उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो मतलब मैं खिचड़ी बना रही थी पहले मैं सोचा खिचड़ी खिला देती हूँ इनको, तो खिचड़ी खिला रही थी तो मैं नीचे ढूँढ रही थी तड़के के लिए सामान, तो क्या हुआ संगत जी गुरुपा ने मुझे कैसे समझाया, तो गुरुपा ने कहा कि तेरे किचन में ना खतरा है, तो बहुत देर हो गई मुझे तो जैसे ही उठी हूँ, वैसे ही ना वो कुकर था ना वो पलट गया और वो गरम तेल था, घी डाला हुआ था, तो मिक्स करके तो दोनों चीज़ ना बिल्कुल पलट गया और पलटा और जहाँ पे वो पलटा ना वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। अगर गुरुफ़ा मुझे 1 सेकंड पहले भी ना उठाते ना, तो पूरा का पूरा मेरे फेस पे गिरता, सर पे गिरता, गरम तेल बिल्कुल गरम तेल था। तो पूरा कुकर पलटता, मेरे सर पे गिरता, मेरे मुँह पे गिरता मतलब मेरा फेस खराब होता। गुरुपा ने इतनी बड़ी चीज़ मेरी बचा ली मतलब मेरा फेस बचा दिया। मैं गुरुपा का कैसे शुक्राना करूँ इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आता। अपने आप में दिमाग में क्या आया और छोड़ो मन का तड़का नहीं करते, वैसे ही मैं बंद करके उठी। जो जैसे 1 सेकंड हुआ मैं उठी वहाँ से तो उसी जगह पे 1 सेकंड में वो पलट जाता है। तो गुरुपा आपने मेरा फेस जलने से बचाया मतलब कैसे मैं आपका शुक्राना करूँ? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है संकट जी। मैं इतनी हैरान हो गई ना और गुरुपा का सच होता है मिसेज़ के किचन में खतरा है। तो सब लोग ना थोड़ा-सा सावधानी से करिए, कुछ भी हो सकता है। तो शुक्राना गुरुपा, कितना शुक्राना करूँ? कितना शुक्राना करूँ? सच में बहुत बड़ी चीज़ है ये। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना और कल भी ऐसा ही हुआ मैं कुछ बना रही थी, हाँ, ठेकुआ बना रही थी। फिर उसका भी जो ऑयल था ना बार-बार मैं बस उसे बहुत अच्छे तरीके से बना देती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ बस कल ही ऐसा क्यों हुआ, बार-बार ना वो बार-बार आ रहा था तो मैंने गुरु मतलब कोई दर्द नहीं हो रहा था, 2 बार आया मेरे हाथ पे और गिरा भी। लेकिन गुरुपा ने कुछ असर नहीं होने दिया, तो गुरुपा इसका भी बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर एक छोटी चीज़ मतलब बड़ी चीज़ों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। कहाँ-कहाँ पे वो रक्षा नहीं करते ना हमारी, कभी-कभी तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पे हमें रक्षा कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं जितना शुकराना करूँ ना गुरु पाप का उतना ही कम है। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है तो अभी और था सत्संग शायद से मैं भूल गई हूँ। अ, हाँ, एक छोटा-सा याद आया है एक छोटा-सा सत्संग है। गुरुपा का मिसेस भी आया था मतलब बीच में भी आते थे, तो मैं बीच में मैंने निकाला था गुरुपा का आया था मेरे स्वरूप को तूने यहाँ क्यों रखा है? अंधेरे में रखा है तो हटा। मैंने कहा कहाँ अंधेरे में रखा है? तो मैंने सत्संग में नहीं सुना, तो मेरे लिए नहीं होगा कि मैंने अब तो रखा ही नहीं है, पहले तो ऐसी आदत थी तो अब ऐसे आया होगा ये। नहीं सुना, तो गलती से ना जब मैं दूसरी बारी आया मेरे पास तब भी मैंने नहीं सुना सेव रुपए मैंने कहा बाद में सुनूँगी 5 मिनट का ही था शायद से। तो मैंने सेव किया और अपने आप चल गया या उसके थंबनेल में नहीं था, वो दूसरा सत्संग चला लेकिन दूसरे सत्संग के बीच में था एक्चुअली कि एग्ज़ैक्टली गुरुपा ने बताया कि मैंने कहाँ स्वरूप रखा है। मेरे पास ना गुरुपा के 4-5 स्वरूप हैं, एक मैं हमेशा अपनी पॉकेट में रखती हूँ, एक मैं मंदिर में रखती हूँ, एक सिरहाने पे रखती हूँ। ऐसे करके ना मैंने अलग-अलग रखे हुए हैं। अब जो मैंने अपने पॉकेट में रखे थे, वो गुरुपा ने एग्ज़ैक्टली मुझे बताया कि तूने मेरा स्वरूप कहाँ पर रखा है? अपना ब्लैक कलर का जो पर्स है, उसमें जो वॉलेट है, वो खोल के देख। मैं तो इतनी हैरान हो गई, मेरा ब्लैक कलर का ही पर्स है और उसमें जो वॉलेट है, मैंने उसमें गुरुपा का बुकित स्वरूप रखा है। अब गुरुपा ने मुझे ऐसे बता दिया कि उसको खोल और मेरे स्वरूप को वहाँ से निकाल और वहाँ पे मत रख। तो गुरुपा ने मेरे को पहले भी सत्संग में पुराने आंटी का सत्संग सुनाया भी गुरुपा पहले अपने हर स्वरूप में चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो लॉकेट हो, कोई भी हो लॉकेट स्वरूप में एक्चुअली किसी को दर्शन हुए थे, उनके बेटे को दर्शन हुए थे, आँखें खुलते और बंद होते हुए, यहाँ तक कि पलकें भी देखी थी उनके बच्चे ने। तो गुरुपा ने ये बता दिया कि मैं अपने लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप को चाहे कोई भी स्वरूपों में, सारे स्वरूपों में विद्यमान हूँ।
कितने स्वरूप रखोगे, सारे स्वरूप में गुरुपा विद्यमान है। तो संगत जी, किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, गुरुपा का स्वरूप हर टाइम पॉकेट में मत रखिए, तब लेके जाते तो लेके जाइए और उसे आकर निकाल दीजिए। मंदिर में तो गुरुपा मना करते हैं, कहीं ऐसी जगह पे रख दो जहाँ खुला हो, मतलब मंदिर में आप थोड़े टाइम के लिए रख सकते हो ऐसे। और गुरुपा ये भी बताते हैं, गुरुपा ने मेरे दिमाग में ये भी डाला है कि जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप रखा है ना, आप दिया जलाते हो तो थोड़ा-सा ना दिए को ना मतलब गुरुपा के स्वरूप से थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि क्या होता है कि गुरुपा बहुत सॉफ्ट, उनको बहुत गर्मी लगती है। तो थोड़ी अगर आप नज़दीक रखोगे स्वरूप का है ना, तो जैसे हमारे नज़दीक रखेंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम होता है, तो गुरुपा को तो और ज़्यादा सॉफ्ट है। हमसे भी ज़्यादा है, तो इतने सॉफ्ट हैं रूई जैसे कि हाथ पर तो बोलते थे संगत जी। तो गुरुपा का ना और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उनसे ना दिया थोड़ा-सा दूर ही जलाइए, अगर आप जलाते हैं तो। गुरुपा ने किसको मैसेज देना होगा शायद से, तो मुझसे बुलवा रहे हैं। मेरे को तो ये मतलब मैं ये बोलूँगी, मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मुझे ये सेवा देने के लिए। और जो भी नई संगत जुड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। मैंने सोचती थी कि वो मेरे लिए नहीं है। तो सारी छोटी-छोटी चीज़ें गुरुपा बताते थे, कैसे सेवा करनी है, कैसे नहीं करनी है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। अगर बाय चांस आपने मंदिर में रखा है, मतलब मंदिर में भी ऐसे रखा है कि थोड़ा खुला हो, है ना? मंदिर के अंदर बिल्कुल मत बंद करिए, हमारे ऐसे में जैसे वहाँ मत रखिए। तो हाँ, अगर आपने खुले में मंदिर बनाया और खुले में आप रख सकते हो गुरुपा को, अगर आपके घर में बाय चांस जगह नहीं है रखने की, तो आप मंदिर में रख सकते हो, लेकिन वो खुला होना चाहिए, बंद ना हो, है ना? गुरुपा को घुटन होती है, तो कैसे रहेंगे, मतलब वो कैसे बैठेंगे? तो वो ऐसे ही था। तो बाकी संगत जी, मैं गुरुपा से जो भी बात पूछती हूँ ना, गुरुपा एक-एक चीज़ का आंसर देते हैं। एक में बहुत सी बड़ी चीज़ है जो मुझे अभी याद आई हैं, बस छोटा-सा एक सत्संग हो रहा है। माफ़ करिएगा आंटी जी, आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, बट अभी-अभी याद आया है मुझे एक्चुअली। तो मैं क्या, जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ ना, तो मैंने एक आधी वीडियो देखी थी उसमें कि ये मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये भी ये वाला हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो क्या है ना, जब मैं ये मंत्र जाप करते तो करते-करते ना ये मुँह पे चढ़ जाता है ना? तो गुरुपा ने, मैंने कहा कि अरे गुरुपा ने तो मंत्र दे रखा है अपना जाप करने के लिए, ओम नमः शिवाय वाला जो मंत्र जाप है। तो मैंने कहा अरे मतलब ये मंत्र जाप, मैंने कहा बात तो खैर एक ही है। मैंने कहा अगर गुरुपा ने दे रखा है हम तो फिर हम वही करेंगे ना। तो बोलते हैं जो गुरुपा हमें, मतलब जो गुरु हमें एक मंत्र देता है ना, मतलब ब्लेस करके जो मंत्र दिया होता है हमें ब्लेस करके, ओम नमः शिवाय का तो गुरु से ही लेना चाहिए, बिना मंत्र हमें कोई देता नहीं है, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो पहले से भी बहुत करती थी कि बचपन से ही जब आँखें खुली ना, आँखें खुलने से ही मैं ये ओम नमः शिवाय वाला ये जो मंत्र है शंकर जी का जाप करती थी, वो अलग ही सुकून मिलता था शंकर जी मुझे इस चीज़ में। मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं मुझे, बट होता है ना गुरुपा ने जन्मों-जन्मों से हमारा हाथ थामा है, जब से मुझे अक्ल आई है ना पापा ने ना मम्मा ने ऐसा कहा, हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है। पता नहीं मैं मंत्र जाप करती थी ये वाला, पता नहीं क्या सुकून मिलता था। तो संगत जी मैं ऐसे ही सोच रही थी, तो गुरुपा का ना एक 2 सत्संग में आया था। मैंने 2 सत्संग सुने कि भगवती नाम जप कर, तुझे भगवती मंत्र का नाम जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, कर लूँगी, बट कैसे कर, मतलब मैं कर नहीं रही थी इतने टाइम से। फिर जब मेरे मुँह से निकलता तो मैं यही सोचती। तो गुरुपन ने एक सत्संग में सुनाया कि तुझे काम करना है अभी कितने दिनों तक, तुझे कुछ बोला, मतलब पता नहीं क्या बोला। भी इतने दिनों तक तुझे मंत्र जाप करना है 108 बार भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। तो 108 बार मंत्र जाप करना है, इस दिन तेरा कोई कष्ट कटने वाला है। तो जो वासुदेव ही काट सकते हैं। तो मैंने बोला, मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, गुरुपा का हुक्म है, और गुरुपा ने करवा भी दिया एक्चुअली। मैं बैठी, मैंने सोचा 108 मुझे कैसे याद रहेगा, है ना? बट गुरुपा ना से माला फेरने को मना करते थे, तो मैं अहंकार आ जाएगा। अभी जब माला से जाप करते तो मैं अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी माला कर ली, उतनी माला कर ली, तो मैंने माला नहीं की। मैंने कहा गुरुपा तो मना करते थे, बट मैं 108 कैसे गिनूँगी? मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं 108 माला से जाप कर लेती हूँ, मैं मतलब अहंकार तो नहीं करूँगी, ऐसे सोचा। तो मैंने माला से जाप किया, और सच में मेरे को ना शाम को इस सत्संग में आ गया कि तुझे माला लेके 108 बार भगवती नाम जाप करना है। माय गॉड! मैंने कहा गुरुपा
कितनी इंस्टेंट आंसर देते हो, इतनी जल्दी आंसर देते हो कि मतलब कोई मतलब मैं माला से भी कह सकती हूँ, तो ऐसे करके। तो मैंने आज भी गुरुपा ने मुझसे सेवा ली है इस चीज़ की। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास एक्चुअली तुलसी का प्लांट नहीं है क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, रेंट पे ना पॉसिबल नहीं होता है। पहले तो मेरी माँ हर टाइम पहले मतलब एक बार रखा था, वो सूख जाता है, होता ही नहीं है। तो मैंने ना फिर रखा ही नहीं, मतलब अब रेंट पे बार-बार चेंज करना होता है, तो मैं सोचती अपना घर लूँगी तो तुलसी प्लांट लगाऊँगी। तो क्या था, यहाँ पे कान्हा जी के आने से पहले मुझे गुरुपा ने ऐसे ही घर में शिफ्ट किया, जहाँ पे पहले से ही तुलसी का प्लांट था, नीचे वालों का भी सूख गया था आधा, तो 2-3 प्लांट हुए हैं उनके। तो क्या है कि मैं सोचती थी यार, मतलब वो तो कान्हा जी के लिए मैंने उनसे पूछा हुआ है कि ले लूँ मैं इनसे, तुम कहते हाँ ले लिया करो। तो मैंने एक लड्डू गोपाल को तुलसी वहीं से तोड़ के लाती हूँ उनके लिए। तो मैंने सोचा कि उनका प्लांट है इंडियन फ्लो, मतलब मैं बहुत टाइम से उनका था कि दिया जलाऊं तुलसी में भी, जैसे एकादशी या दिवाली के दिन। मैंने आज तक नहीं जलाया। अब कल देव दिवाली थी तो गुरुपा ने ऐसे मेरे मैसेज में सुना था कि पितरों के नाम का जलाना है देव दीपावली पे, और तुलसी माता का भी दिया जलाना। तो मैंने 7 दिए जलाए और उसमें से एक तुलसी माता का दिया। मैंने पहली बार तुलसी माता का दिया जलाया, मतलब बहुत सालों में पहली बार, बचपन में जलाती थी लेकिन उसके बाद जलाया नहीं कभी। तो पहली बार मैं तुलसी माता के वहाँ गई और मुझे समझ नहीं आया, मैंने हाथ जोड़े, उनका जय तुलसी माता, मैंने कहा मतलब पता नहीं क्या माता रानी सब सही करें, तो ऐसे करके मैं आ गई। उसी टाइम ना मुझे सत्संग में आता है कि तुलसी में जो बेटा जब तू दिया जलाएँगी तो मेरे मंत्र का ना 7 बार जाप कर। तो ये भी सत्संग में ये बताते हैं कि तुलसी में दिया जलाने के लिए कि मंत्र जाप करो, मैं ऐसे ही आ गई। तो गुरुपा ने बताया कि 7 बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का जाप करना है तुलसी माता के आगे। तो गुरुपा इतना ऐसे आंसर देते हैं, और दूसरा कि हमारे लिए वो चीज़ ज़रूरी होती है, वो गुरुपा ही करवाते हैं। तो क्या मतलब गुरुपा बोलना चाहते हैं कि मैं तुलसी का जो दिया जलाऊँ, तो मैं गुरुपा का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जितना हो पाएगा मैं ट्राई करूँगी आपके वचनों को मानने का, आपके इशारों पे चलने का। बाकी आपकी बेटी इतनी आलसी है, इतनी नादान है ना कि बहुत गलतियाँ, मतलब मेरे टाइम का कोई रूटीन नहीं है। मतलब मेरे टाइम का कोई रूटीन नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो गुरुपा बोलते हैं ना वो कभी-कभी कर देती हूँ और कभी-कभी नहीं कर पाती हूँ, तो गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आप तो फिर भी हमारा साथ देते हैं, और मैंने तेरे को गोद में उठा रखा है, तेरी उँगली नहीं पकड़ी है मैंने, तेरा हाथ नहीं पकड़ा है। गुरुपा का मैसेज आया था इंस्टा पे कि मैं तेरे को गोद में रख के चला रहा हूँ, हाथ नहीं, हार नहीं मान सकती तू अभी। तो गुरुपा मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ, मैं आपकी इतनी लाडली बेटी, आप मुझे इतना प्यार करते हो, ये सोच के जो फीलिंग होती है ना, वो बता नहीं सकते संगत जी, तो ये समझ सकते हो। तो गुरुपा मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो गया है, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। बाकी गुरुपा गुरुपा मतलब बढ़ियाई इतनी है ना, इतने सत्संग हैं, बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं यहीं पे विराम करते दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना है, मेरे पार्टनर के लिए शुक्राना, मेरे सारे आंसर्स देने के लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना, टीके में दर्शन देने के लिए शुक्राना, सपने में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना, सपने में कष्ट काटने के लिए शुक्राना, मेरी मम्मी के कष्ट काटने के लिए शुक्राना, मेरे भाई के पापा के कष्ट काटने के लिए शुक्राना, और मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, उसके कष्ट काटने के लिए, और उसको ओम के दर्शन देने के लिए और शिवलिंग में दर्शन देने के लिए और उसको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरे पार्टनर को भी ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। उनको पक्की वाली संगत बना दीजिए गुरुपा। ये सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुपा अपने टाइम पे करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आप ऐसे चमत्कार करते हो, जब मैं हारने लग जाती हूँ दोबारा से गुरुपा, ऐसा लगता है ना जैसे बिल्कुल 1 सेकंड में हाथ से खींचते हैं अपनी ओर, जैसे मतलब छुड़ाने लगते तो वैसे ही गुरुपा हाथ खींचते हैं। गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत-बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुपा आपसे। आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो गुरुपा, मुझे पता है। इतना प्यार करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपका बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग को
बिल्कुल अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करते हो जैसे कि मैं ही सुना रही हूँ। आप एक-एक शब्द ना वैसे एग्ज़ैक्टली बोलते हो जैसे मैं ही बोलती हूँ सत्संग में। तो आंटी मैं आपका इतना शुकराना करती हूँ, गुरु पाप आपको हमेशा ब्लेस करें, बहुत ब्लेसिंग्स दें आपको। आप ऐसे ही सबको सत्संग सुनाते रहिए, गुरु पाप आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। तो बहुत थैंक यू जो भी मेरे सत्संग सुन रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स मिलें। गुरुपा सबको सबके प्यार से मिलाएँ, जो सबको चाहिए गुरुपा अपनी संगत को प्लीज़ दे दीजिए, संगत की अरदास पूरी कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।